नाजरीन, खालिस्तान तहरीक रहनुमाओं के कत्ल के मामले पर भारत के खिलाफ संगीन इल्जामात एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज बन गए। मगरबी मीडिया की नई रिपोर्ट ने चौंका देने वाले इंकशाफात सामने लाए हैं। हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल और गुरपतवंत सिंह पन्नू पर हमले की साजिश के ताने बाने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से मिलते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अहकामात मुमकिन तौर पर मोदी के करीबी हल्के से जारी हुए, जिनमें आला सतह के सरकारी एहलकार भी शामिल थे। अमरीकी और कैनेडियन इंटेलिजेंस इदारों ने इस पूरे मामले को सिफारती बहरान की असल वजह करार दिया। न्यूयॉर्क में कत्ल की मनसूबाबंदी निखिल गुप्ता नामी शख्स के जरिए की गई, जो मंशियात के कारोबार के साथ साथ रॉ के अफसर से भी बराह रास्त राबते में था। इस अफसर ने वादा किया था कि अगर गुप्ता ने यह मुश्किल काम मुकम्मल कर दिया तो इन मंशियात फरोश और दीगर जराइम के तमाम मुकदमात खत्म कर दिए जाएंगे। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में 6 अफराद, 2 गाड़ियां और 50 से ज्यादा गोलियां इस्तेमाल हुई और मनसूबाबंदी का एक और लम्हा नई दिल्ली से मॉनिटर हो रहा था। मगरबी ममालिक में भारतीय खुफिया नेटवर्क के इंकशाफ ने वाशिंगटन और लंदन में हलचल मचा दी है। अमरीकी हुकाम ने वाज़ेह किया है कि किसी गैर मुल्की एजेंसी को अपने ही शहरियों के खिलाफ कार्रवाई की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन है जवानाने पाकिस्तान पार्टी अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मीडिया रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं, भारत की जानिब से दहशत गर्दी की जा रही है और दीगर ममालिक में जाकर भी अब उन्होंने ये काम शुरू कर दिया। खालिस्तान रहनुमाओं के कत्ल के संगीन इल्जामात सामने आए हैं। आपके ख्याल में ये इंकशाफात भारत के आलमी चेहरे के लिए कितने ख़तरनाक हैं? और अमरीकी और कैनेडियन इंटेलिजेंस इदारों ने वाज़ेह किया है कि ये कार्रवाइयाँ जो हैं रॉ के नेटवर्क से जुड़ी हुई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये दावे नहीं हैं, ये एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट है और ज्वाइंट इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, जिसके अंदर फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज जो हैं CSIS, वो बाकायदा उनका एक ये रिपोर्ट है। और इससे पहले जो है वो G7 समिट जो हुआ था, उसके अंदर भी ये फैसला किया गया था कि जो टेररिज्म है और इस किस्म के जो मावराए अदालत और असैसिनेशंस हैं, उनको ख़त्म किया जाएगा। कैंसास के अंदर शहर है बर्तान, उसके अंदर ये फैसला हुआ था। और फिर ये एक तवील अरसे के लिए जब जस्टिन ट्रूडो वज़ीर आज़म थे, तो उस टाइम पे जो है ये मामला काफ़ी ख़राबी इख्तियार कर गए और तमाम जो उनके इम्पोर्टेंट जो एनवॉयज़ थे, जो आप डिप्लोमेटिक एक उनकी दरमियान में जितने भी उनके सफ़ीर थे, उनको वापस बुलवा लिया गया था। और इसी तरीके से कनाडा और इंडिया के दरमियान जो हालात थे वो बहुत संगीन हो गए थे और उसकी वजह ये थी कि निखिल गुप्ता जो थे वो बिल्कुल वाज़ेह है कि वो भारतीय बदनाम ज़माना रॉ के लिए काम कर रहा था और उसके बाद उसको जो है वो निकल जाने का हुक्म दिया गया और पर्सोना नॉन ग्रेटा करके, यानी कि नापसंदीदा शख्सियत करार दे के निकाला गया। और फिर फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होके जस्टिन ट्रूडो, उस वक्त के वज़ीर आज़म कनाडा ने जो है वो तमाम सबूत और शवाहिद जो है वो भारत के हवाले से पेश किए थे। उसकी फिर इन्वेस्टिगेशन जो है वो इसलिए उसके अंदर आ गया एक और पहलू कि जब गुरपतवंत सिंह पन्नू को जो है भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी ने कत्ल कराने की साजिश की और वो नाकाम हो गई अमेरिका के अंदर। और उसके बाद जो अमेरिकी अदालत थी, उसने ये कहा कि अमित शाह जो कि इस टाइम पे बीजेपी के नायब हैं, उनके इसमें मुलविस होने के जो है वो आसार नज़र आते हैं और अदालत की तरफ से, अमेरिकी अदालत की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया और अभी इसकी तहकीकात चल रही हैं। इसी वजह से बहुत ताल्लुकात ख़राब हो गए। कनाडा एक ऐसा मुल्क है जहाँ भारत के बाद दुनिया के सबसे ज़्यादा सिख आबाद हैं और तकरीबन पूरी आबादी का 2% हिस्सा जो है वो सिख बनते हैं और वो अहम जो है वो ओहदों पे भी तैनात हैं और सियासत में भी दिन ब दिन वो एक अपना असर जो है वो रख रहे हैं। और माजी के अंदर उनके मिनिस्टर्स भी जो हैं, सिख मिनिस्टर जो थे, वो भी पार्लियामेंट का हिस्सा थे। अब देखने की बात यह है कि इसके बाद जो सारा सूरत हाल हुई और जिस तरीके से ये सारी बातें सामने आईं, इससे एक बात साबित हो गई कि भारत जो है वो एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व है और अपने मुल्क से बाहर जो है वो दहशतगर्दी के वाकयात करवाता है। फिर बात यहीं ख़त्म नहीं होती, इसके बाद जो है एस्पियोनाज,
जासूसी के इल्जाम में कतर के अंदर 8 भारतीय और जो लोग थे उनको जो है सजाए मौत हो जाती है। बाद में जो है वो कुछ कुव्वतों को डाल के जो है वो माफी तलाफी का मामला करवाया गया, लेकिन बहरहाल ये सजाए मौत हुई थी। उसके बाद इंग्लैंड के अंदर ये मामला आया और इंग्लैंड के अंदर भी जो है मामला रफा दफा करने की कोशिश की गई। मामला यहाँ खत्म नहीं होता। असल मसला यहाँ यह है कि भारत के अंदर सिखों के खिलाफ एक बाकायदा मुनज़्ज़म कैंपेन चल रही है और ये तब से चल रही है जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था 1984 के अंदर, जिसके अंदर सिखों के अजीम रहनुमा जो है संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला को जो है वो गोल्डन टेम्पल के अंदर कत्ल कर दिया गया था और उसके बाद तकरीबन 8,500 सिखों को जो है घर घर जाके उनकी आर्मी और पुलिस ने जो है वो कत्ल किया है। और यही वजह थी कि सिखों ने मुख्तलिफ ममालिक के अंदर अपना जो है वो रुख इख्तियार किया, जिसके अंदर सबसे ज्यादा कनाडा है, फिर उसके बाद जो है अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और फिर यूरोप है। और यूरोप से भी अब लोग जो है वो ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया या दीगर ममालिक को जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं। अब ये जो नजर सिंह जो थे, हरदीप सिंह नजर, ये जो है ये कैनेडियन शहरी था और यही वजह है कि उसके ऊपर जो है वो बाकायदा पुलिस ने जो है वो और उनकी इंटेलिजेंस सर्विसेज ने एक्शन लिया। लेकिन उसके बाद मार्क कैनरी जब आए वजीर आजम के तौर पर कनाडा के, तो फिर उनके और अब्दुल्ला साहब, आप क्या समझते हैं कि ये सारी जो रिपोर्ट सामने आई है, इंकशाफात हुए हैं, मगरबी ममालिक खासतौर पर अमेरिका और कनाडा इस मामले पर भारत के खिलाफ सख्त सफारती इकदाम उठाएंगे और पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान को इस मौके पर आलमी फोरम पर भारत की जगहसाई करनी चाहिए, इन कार्रवाइयों को बावसूख जराए से उजागर करना चाहिए? जी बिल्कुल, देखें भारत के खिलाफ तो एक मुकम्मल केस है और आप देख लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर भी खुद जो है राजनाथ सिंह और इसी तरीके से जो उनके अजीत डोवल और नरेंद्र मोदी खुद इस बात का इकरार कर चुके हैं कि वो पाकिस्तान में टारगेट किलिंग करवाते रहे हैं, जिसमें बुनियादी तौर पर सिखों को निशाना बनाया जाना है और इसी तरीके से दीगर लोगों को। अब खालिस्तान की मूवमेंट जो है वो अरूज के ऊपर पहुंच चुकी है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि आपने देखा कि करतारपुर राहदारी हमने खोली और मेरे ख्याल में अफवाज पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान का ये एक बेहतरीन इकदाम था। लेकिन साथ ऐसा भी था। हमारे साथ मौजूद थे अब्दुल्ला हमीद गुल साहब और हम मामले में गुफ्तगू कर रहे थे।